रौद्र रस की परिभाषा लिखना है और एक उदाहरण भी उसका देना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जब किसी काव्य में, यानी कि काव्य नहीं होता है कविता, तो जब किसी कविता को सुनने पर जब क्रोध यानी कि गुस्से के साथ आंखें तिलमिलाना, यानी कि आंखें बहुत तेजी से तिलमिलाती है, इधर उधर होती है, और जो हमारा शरीर होता है, जो बॉडी होती है, वो फड़फड़ाती है, और गर्जना यानी कि गुस्से की भावना या गुस्से से चीखना, इस भाव की, इस फीलिंग की जब अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है, तो इस फीलिंग को, इस अनुभूति को हम क्या बोलते हैं? रौद्र रस बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के जब कोई कविता को सुनकर के आपको क्रोध आए, गुस्सा आए, तो वहां पे रौद्र रस होता है। या फिर अगर इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं, तो जहां पे जो हमारा शत्रु होता है, जो दुश्मन होता है, या कोई दुष्ट इंसान होता है, या जो अत्याचारी होता है, जो कि अत्याचार करता है, लोगों को परेशान करता है, तो उसके द्वारा जो किए गए अत्याचार होते हैं, जो वो लोगों को तकलीफ देता है, तो इन सबको देख करके, या फिर अगर कोई हमारे गुरुजनों की निंदा करता है, बुराई करता है, तो उसको सुन करके जो हमारे चित्त में, चित्त यानी कि हमारा मन, जो मन है वो एक प्रकार का क्रोध उत्पन्न करता है, हमारे मन के अंदर एक क्रोध यानी कि गुस्सा पैदा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं रौद्र रस। अगर इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, तो इस रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है, जो पीछे की फीलिंग होती है, वो हमेशा क्रोध होता है, गुस्सा होता है। जब यहाँ पे एक पक्ष यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों का समूह है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यक्ति है, या फिर कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, तो कोई एक पक्ष या जब व्यक्ति दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करता है, बेइज्जती करता है, या फिर गुरुजन आदि यानी कि जो हमारे गुरु लोग होते हैं उनकी अगर निंदा करता है, तो उससे जो क्रोध उत्पन्न होता है, जो गुस्सा पैदा होता है, उसे रौद्र रस कहते हैं। इसमें जो क्रोध होता है उसके कारण हमको जो देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पे मुख, जो हमारा मुंह होता है, वो लाल हो जाता है, यानी कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, दांत पीसने लगते हैं, शास्त्र यानी कि जो हमारे पास हथियार होते हैं वो चलाने लगते हैं, भौहें चढ़ा लेते हैं, आंखें ऊपर उठा लेते हैं हम लोग। तो इस तरह के जो भाव है, जो फीलिंग है, वो उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए जो कविताओं में जो काव्यगत जो रस होते हैं, उसमें रौद्र रस का, जिसमें क्रोध हमको पैदा होते हुए देखने को मिलता है, तो रौद्र रस का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए अब देखते हैं इसका एक उदाहरण। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो अगर इस लाइन का मीनिंग मैं आपको समझाऊं, जो श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने अर्जुन को बहुत समझाते हुए कहा कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारे अपने नहीं है, इनके वजह से ये तकलीफें हमको देखने को मिल रही है। तो श्री कृष्ण उनको बहुत सारी चीजें समझाते हैं, वो हम यहाँ पे इन डीप नहीं जा सकते। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत सारी चीजें, उनके जो अपने थे, जो उनके खिलाफ युद्ध में खड़े थे, उनके वास्तविक रूप को जब दिखाते हैं, तो श्री कृष्ण के उन वचन को सुन करके जो अर्जुन थे वो क्रोध से यानी कि गुस्से से जलने लगे, यानी उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा। और उस समय जो शोक था, जो उनके अंदर दुख था, वो अपना दुख जो है वो भूल जाते हैं, और उस शोक को, उस गम को भूल करके वो जो उनके करतल थे, जो हथेलियां थे, जो हाथ की हथेलियां होती है, उसी को बोलते हैं करतल, और युगल यानी कि दोनों। तो दोनों जो अपनी हथेलियां हैं वो मलने लगे, यानी कि बहुत गुस्से से तिलमिला रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे इन लाइनों को सुनकर के क्रोध वाली फीलिंग आती है, इसलिए यहाँ पे रौद्र रस है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।